अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर की जानिब से कुछ दिनों पहले 22 मार्च को आई थिंक मैं ऑनलाइन आई थी और मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी, बस कुछ रीजंस की वजह से वो वीडियो प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो पाया। नेटवर्क इशू की वजह से क्लैरिटी भी नहीं थी, तो वही चीज़ें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज भी डिस्कस करने की और कुछ नई चीज़ें इसी के साथ साथ जो है हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोरोना पहले तो ये सवाल मेरा है कि कोरोना ने हमारे इंडिया में उसी वक्त एंट्री क्यों ली जब कॉमन पब्लिक गवर्नमेंट के कम्प्लीटली अगेंस्ट हो चुकी थी। तो पहला सवाल तो ये आता है कि कोरोना भारत में आया है या इसे लाया गया है किसी एक साजिश के तहत। नेक्स्ट इज़ कि लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली लगा रही है, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए प्रॉपरली कोई अरेंजमेंट कर रही है। लॉकडाउन से मेरा मुराद है कि लॉकडाउन तो ये लगा रहे हैं, मनमाने लॉकडाउन लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 21 डेज़ में जो है मैं कोरोना को हमारे देश से भगा दूंगा। 21 दिन तो छोड़िए, 1 साल कंप्लीट कर चुका है कोरोना, आज भी कोरोना के नाम पे लॉकडाउन लग रहे हैं। ना स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन या प्रॉपर गाइडलाइंस दी है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गाइडलाइन इन द सेंस कि जो आम आदमी है उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए सेकंड क्या ऑप्शन है, किस तरह वो खा सकता है, किस तरह वो रह सकता है, किस तरह वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है इन केस ऑफ अचानक से जो ये लॉकडाउन्स लगते हैं। ठीक है, तो अचानक से जो लॉकडाउन्स लग रहे हैं तो इस सिचुएशन में इनके लिए क्या सॉल्यूशंस है। राहत पैकेज तो बहुत सारे हमें सुनने में मिले, बहुत सारे अनाउंसमेंट सुनने में मिले, लेकिन देखा जाए तो एग्जैक्टली इन लोगों के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है इनके लिए एटलीस्ट खाने का हम बोल सकते हैं, इनके लिए अरेंजमेंट है, इनको सैलरी मिल रही है, लेकिन बाकी सभी का जो है बहुत ही हालत ख़राब है। ठीक है, अब हमें ठगा जा रहा है एक और चीज़, वैक्सीनेशन। तो चलिए, वैक्सीनेशन तो आ चुकी है। कोरोना एक जेन्युइन बीमारी है बिकॉज डेथ रेशियो पहले के कंपेयर में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये वैक्सीन कब तक पहुंच जाएगी। रिसेंटली इम्तियाज़ जलील सर ने उनकी एक स्पीच में बताया था, उन्होंने काफ़ी डिटेलिंग में चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि अगर जिस तरह से काम चल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो और जहाँ तक अब तक वैक्सीन जो है पहुँची है, तो जिस स्पीड से ये एक वर्क चल रहा है वैक्सीनेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या बोल सकते हैं हम कि कॉमन पर्सन तक पहुँचने में वैक्सीन को 1 ईयर लग जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि वैक्सीनेशन को अगर 1 साल का वक्फा लगने वाला है, 1 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 साल का वक्फा और लगने वाला है वैक्सीनेशन हर किसी तक पहुंचाने के लिए, तो सरकार के इसमें क्या प्लान्स है, क्या सॉल्यूशंस वो हमें देने वाले हैं। एक सवाल ये बनता है कि वैक्सीन, चलिए ये वैक्सीन 100% क्या हमें कोरोना से सिक्योरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सरकार इसकी किस हद तक हमें श्योरिटी दे रही है। ठीक है, अब है सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामठी और नागपुर के लोग काफ़ी अच्छा जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसमें एक चीज़ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाकिबुर रहमान साहब ने एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छा सॉल्यूशन या एक ऑप्शन सजेस्ट किया है, रिक्वेस्ट की है। अगर इस पर अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक ये सॉल्यूशन हमें इस चीज़ का मिल सकता है, काफ़ी हद तक हम इसे आसान कर सकते हैं। तो उसमें एक उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है आम इंसान को पूरी तरह फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए, कोरोना का, कोविड-19 का पूरी तरह फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है आम आदमी को फ्री में नहीं देंगे, तो इसके लिए हमारे पास स्कीम्स है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हमारे लिए स्कीम है आई थिंक महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, एंड नेशनल लेवल पे है हमारा आयुष्मान भारत योजना। तो इन दोनों स्कीम्स के अंडर जो है हम एक कॉमन पर्सन को कंप्लीट कोविड ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तहसील लेवल पे जो है RH रूरल हॉस्पिटल्स एंड SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे भी जो है इन्होंने फैसिलिटीज़ जो है तहसील लेवल पे जो है ऑक्सीजनेटेड जो है बेड्स जो है प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ नागपुर AIM की टीम जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। जो कोरोना बॉडीज़ है, कोरोना बॉडीज़ को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, उनका जो है उनके धर्म के अकॉर्डिंगली उनका जो है लास्ट जो भी
रिचुअल्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं क्रियाक्रम, हमारे में गुस्ल करवाया जाता है, उसके बाद दफनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे साल के दौरान इन टीमों ने कामठी, नागपुर और अदर भी महाराष्ट्र और पूरे नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया है। अब इसमें कुछ चीज़ें मेंशन ये करनी थी कि चलिए ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों की बात हो गई और बिजनेस वालों की बात हो गई, इनकी तो काफ़ी बुरी हालत है। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो है इस सरकार की मनमानी की वजह से कितनी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह फ़िलहाल ऑनलाइन हो चुका है। चलिए इस चीज़ से तो हम अग्री करते हैं, लेकिन सरकार को यहाँ रोक लगाने की ज़रूरत है प्राइवेट मैनेजमेंट्स पे। प्राइवेट मैनेजमेंट्स जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आज आप पता करो या आपके आस पड़ोस में आप पता करो तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपके आसपास 10 स्कूल है, 10 में से 2 या 1 स्कूल है जो टीचर्स को सैलरी फुल दे रही है। रीज़न, उनके पास रीज़न ये है कि उनका वर्कलोड कम हो चुका है, उनका चेकिंग वर्क और अदर वर्क जो है कम हो चुका है, इसकी वजह से वो सैलरी कम दे रहे हैं। प्लस वो रीज़न ये दे रहे हैं कि फीस नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है या आपके पड़ोसी का बच्चा भी सेम स्कूल में जाता है या अदर स्कूल में भी जाता है, आप पूछोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह पता चल जाएगा कि स्कूलों ने फ़ीस में बिल्कुल भी कमी नहीं की है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर स्कूलों ने फ़ीस में कुछ भी कमी नहीं की है तो, और साथ ही साथ ये जो साल भर का लॉकडाउन है मनमाना सरकार का, तो लोगों को यहाँ पर जो है खाने की इंतज़ाम जो है मुश्किल से हो पा रहा है, तो बच्चों की हज़ारों की फ़ीस वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसका जो है रिज़ल्ट ये निकलेगा कि बहुत सारे बच्चों का जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, यूनिटी बनाइए मैनेजमेंट के अगेंस्ट। जो भी आपके लिए पॉसिबल चीज़ें हो सकती है एक प्रॉपर तरीके में, एक प्रॉपर मैनर में साथ आइए, बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि फ़ीस में आपको कुछ तो भी कमी मिले, ताकि आप तो पे कर सकते हैं ठीक है, लेकिन आपके साथ वाले बच्चों के साल अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इसके लिए भी आपको सामने आना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी। और एक चीज़ अंधभक्तों से ये कहनी थी कि लास्ट ईयर कोरोना के लिए जो है, कोरोना को भगाने के लिए काफ़ी सारी जो है अतरंगी चीज़ें की गई थी। उसमें से एक स्टूपिडिटी ये भी थी कि ताली थाली बजाई गई थी कोरोना को भगाने के लिए। तो अंधभक्तों से मेरा ये सवाल है कि ताली और थाली बजाने से अगर आपके घर से कोरोना चले गया हो तो प्लीज़ बता दीजिए, हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। इसी के साथ मैं आज की बात अपनी ख़त्म करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो अगर इससे रिलेटेड, मेरी बात सही लगी हो, गलत लगी हो, जो भी है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कमेंट सेक्शंस में। अल्लाह हाफ़िज़।